बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं होगी। यानी जो पेश की गई है तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद, उसके ऊपर वोटिंग का मरहला ही नहीं होगा। और ये सहाफ़ी बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं और इस किस्म की खबर इनकी जानिब से आना बड़ा मानी खेज़ है। यानी वोटिंग नहीं होगी तो फिर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद ख़त्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उसके गैर आइनी तरीके तो बहुत सारे हैं। गैर आइनी तरीके तो एमरजेंसी नाफज कर दी जाए, गैर आइनी तरीके तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफज हो जाए, गैर आइनी तरीके और बहुत सारे हैं। लेकिन जो आइनी तरीक़ेकार हैं जो फौरी तौर पे अडॉप्ट किए जा सकते हैं वो दो हैं। नंबर एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दें, वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ दें। इस तरह तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि अपोजिशन अपनी तहरीक वापस ले ले। यानी जो उन्होंने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जमा करवाई वो वापस ले ले। अब आइन के अंदर तो ये दो तरीके हैं, यही दोनों हों तो हो सकता है पहले तरीके पे आ जाएं, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे जी, कभी नहीं देंगे। उन्होंने हमेशा जितने भी सियासत के तालिब इल्म हैं या जितने भी उनके नौजवान हैं उनसे वो एक ही बात करते हैं हमेशा कि हारता वही है जो हार मान लेता है। तो ग्राउंड छोड़कर भाग जाना, इस्तीफ़ा दे देना, ये इमरान खान साहब को पॉलिटिकली सूट नहीं करेगा। हाँ, वो असेंबलियाँ तोड़ सकते थे कि फिर से खेलते हैं, ये आप लोगों ने ज़्यादती की है, लेकिन असेंबलियाँ तोड़ सकते थे, इस्तीफ़ा देकर भाग जाना मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो ये करेंगे। तो फिर आ जाएं आप दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपोजिशन अपनी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद वापस ले लेगी। क्या वो ले सकती है? अभी के लिए मेरा पहला जवाब है और बिल्कुल क्लियरली मैं आपको कह रहा हूं कि वो नहीं लेंगे और वो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है आईनी और कानूनी लिहाज से तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग का जो मरहला है वो होना ही होना है। लेकिन अगर अपोजिशन वापस ले लेती है तो किन शराइत पर लेगी? यानी वो चाहेंगे कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, यानी इमरान खान साहब थोड़े दिनों के अंदर दोबारा आम इंतखाबात अनाउंस करें। दूसरा वो ये चाहेंगे कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट हैं वो नहीं होने चाहिए। ईवीएम मशीन जो है उन इंतखाबात में नहीं होनी चाहिए। उनकी अपनी शराइत होंगी और वो अपनी शराइत को मनवाने के लिए कोशिश करेंगे। जिन मुख्तदर हलकों की सियासत के वो खिलाफ थे, यानी ये अगर ऐसा अपोजिशन वापस लेती है तो क्या इमरान खान साहब की तरफ बैठ के तय करके तो नहीं लेगी? इमरान खान साहब तो उनसे बात करने को तैयार नहीं है और वो इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पहले दिन से लेकर आज तक, जब पहले दिन इमरान खान साहब ने बात करने की कोशिश की तो अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया, तो उसी दिन इमरान खान ने कहा कि अब मैं इनको बताऊंगा, और वो लड़ाई आज तक चल रही है, वो लड़ाई रुकती नहीं है। अब उस लड़ाई की मौजूदगी में अपोजिशन इमरान खान साहब के साथ मिलकर बैठे तो फिर इमरान खान साहब ने तो अपनी पूरी सियासत तबाह कर ली और अपोजिशन ने भी यही किया। मुखालफत को बहुत आगे ले जाके दोनों ने सियासी फ़ायदा हासिल किया है। तो फिर लाजमन वो मुख्तदर हलके मैदान में आएंगे जिन मुख्तदर हलकों के खिलाफ अपोजिशन ने पूरा बहाज खड़ा किया था कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। फिर अपोजिशन का वो बयानिया भी फारिग हो जाएगा जिस पे वो ये कहते रहे वोट को इज्जत दो, जिसको ये कहते रहे कि पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लोग करेंगे, आपका कोई किरदार नहीं है इसमें। तो फिर इसके अंदर जो है वो अपोजिशन बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। ये सवाल उनके खिलाफ बार बार उठाया जाएगा। आप खुद ही कहते रहे और सर तस्लीम खम भी आपने कर लिया है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी इनकलाबी थे पाकिस्तान में, या जितने लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे पाकिस्तान में, या जिनको आप खूनी लिबरल्स कहते हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई थी पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना साहब से, कि ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करेंगे। हत्ता कि उनकी उम्मीदें ये थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए हैं और ये अब एस्टेब्लिशमेंट को हिलने भी नहीं देंगे, उनको बांध के रखेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। लेकिन अब हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं, हल्की हल्की ढोलकी के ऊपर आवाज़ें क्या आ रही हैं, गुनगुना के कह रहे हैं पीएमएलएन के लोग कि साड़ी तो गल बन गई है, हमारी बातचीत हो गई है, हमें इशारा मिल गया है। उनके सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं, जो पीएमएलएन के बहुत करीबी सहाफ़ी हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, वो ये कह रहे हैं कि वाकई में गल बन गई है और पीएमएलएन को इशारा मिल गया है, फजलुर रहमान साहब को भी इशारा मिल गया है। तो सबसे ज़्यादा तरस तो उन इनकलाबियों पे आ रहा है या उन खूनी लिबरल्स पे आ रहा है जिन्होंने
इस अपोजिशन से ये उम्मीद लगा रखी थी कि ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, रियल डेमोक्रेसी और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इनसे वो उम्मीद कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो नहीं है। अब लम्स में आर्मी चीफ गए और उसके बारे में अनवार लोधी साहब ने एक ट्वीट किया है। अनवार लोधी साहब का जो ट्वीट है उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वहाँ बच्चों से भी बात नहीं की। मैं बात करूँगा तो आपको तस्दीक भी कर दूँगा, लेकिन जो खबर चली है मुख्तलिफ मीडिया पे उसमें भी इस जुमले का जिक्र नहीं है। लेकिन अनवार लोधी ने ये खबर दी है तो कहीं से तो दी होगी। उन्होंने लिखा कि बच्चों ने पूछा तलबा ने कि फ़ौज का सियासत में किरदार, तो आर्मी चीफ ने फरमाया कि इफ़ यू थिंक मिलिट्री इज़ मेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस, अगर आपको ये लगता है कि फ़ौज सियासी फैसले कर रही है, यू डोंट नो हु इमरान खान इज़, तो फिर आप नहीं जानते कि इमरान खान किस बला का नाम है। ये आर्मी चीफ ने, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये इसको तो मैं अभी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब वाकई डिक्टेशन नहीं लेते। मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया था और बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हुए थे, लेकिन वो हकीकत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब ने एतराज़ किया था और उन्होंने इदारों के या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके भी बाद औक़ात उन्होंने डिसीजन किए हैं और इदारों ने उनकी बात मानी है। तो वो डिक्टेशन नहीं लेते। डिक्टेशन लेते तो सबसे तगड़ा तो अमेरिका उसकी ले लेते, यूरोपीय यूनियन की ले लेते, उन्होंने उनकी भी डिक्टेशन नहीं ली। लिहाजा इमरान खान डिक्टेशन नहीं लेते, ये एक सच है। और ये एक चीज़ अब आई थी सामने तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो सहाफ़ी खबर दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये नौबत आएगी, लेकिन यहाँ पर तसादुम का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। उनको लगता है कि नवाज शरीफ नहीं है तो पार्टी पे कंट्रोल कर लो। अब वो इस जमात के फैसले कर रहे हैं, यानी उन्होंने ये फैसला किया और ये मशवरा दिया पार्टी को कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में रुकें, मरियम नवाज जनूबी पंजाब से लोगों को इकट्ठा करके पहले लाहौर में जमा करें, फिर 23 मार्च को मरियम नवाज एक जलूस की क़ियादत करें, लॉन्ग मार्च की, और उस जलूस को लेकर इस्लामाबाद पहुँचें। ये वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब का आइडिया हो सकता है, उसके ऊपर वो बड़े खुश होंगे कि उनकी बेटी एक जुलूस की क़ियादत करे, उनका भाई शहबाज शरीफ ना करे। तो ये डिवाइड भी बड़ी वाज़ेह है और मौलाना फजल रहमान साहब इसको समझते हैं कि मरियम नवाज जब जुलूस लेकर पहुंचे इस्लामाबाद तो शहबाज शरीफ उस जुलूस का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करे। यानी पार्टी का सदर जो है वो पार्टी की नायब सदर जो जुलूस लेकर आ रही है उसका इस्तकबाल करे। इमरान खान साहब के 27 मार्च के जलसे के मुकाबले में ख्वाजा आसिफ ने अब ऐलान कर दिया है, पहले अता तारड़ साहब ने ऐलान किया था, इन्होंने ऐलान ये किया है कि ये भी 27 मार्च को जलसा करेंगे इस्लामाबाद में और वहीं करेंगे जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। देखिए पहले जलसे के लिए जो ऐलान किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, अब बाद में PMLN भी ऐलान कर रही है। PMLN इस बात को बखूबी जानती है कि इतना बड़ा क्राउड इमरान खान साहब इकट्ठा कर लेंगे कि अगर कोई इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालने भी जा रहा है तो वो अपनी राय बदल लेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अपनी राय बदल लेंगे और इसके अलावा जो नाराज़ धड़े हैं वो अपनी राय बदल लेंगे। और अगर कुछ ना कुछ करके किसी एक आधे इत्तेहादी को मना भी लिया है तो वो इत्तेहादी भी ना सिर्फ अपनी राय बदल लेगा बल्कि जो PDM की जमातें हैं उनके अंदर से जो मुनहरिफ अराकीन हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वो भी सिंगल फिगर में है, कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 8 कहता है, उनको भी हौसला मिल जाएगा कि वोट डालने ना जाओ। तो अपोजिशन अपने 162 तो क्या 155 वोटों तक मुश्किल से पहुंचेगी। ये अब ख्वाजा आसिफ साहब को और PMLN को लगता है, लिहाजा वो हर हाल में इमरान खान साहब का ये जलसा कैंसिल करवाना चाहते हैं। और जलसा कैंसिल करवाने के लिए उन्होंने अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि पहले वो लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद में वो धरना करेंगे, एतवार वाले दिन वो जलसा करेंगे और जलसे के अगले दिन दोबारा धरना देंगे और इमरान खान साहब को पूरी तरह नाकाम करके वहां से निकलेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बीच में किरदार अदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने अपने जलसे मनसूख कर दें और मामला जो है वो सिर्फ कानूनी और आईनी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी कि आप बड़े काबिल एहतराम है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हम अपोजिशन को वेलकम करेंगे, वो आए, वो आकर जलसा करें,
जैसा चाहें हम उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, लेकिन हमारा जलसा पहले से अनाउंस है और वो किसी और दिन है। अपोजिशन अगर 24 को पहुंचती है तो 24 को जलसा करे, 25 को जलसा करे, 26 को जलसा करे, लेकिन 27 के लिए मैदान खाली छोड़े ताकि 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करे। इस तरह एक कंपैरिजन भी हो जाएगा पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को। बड़े आराम से ये देखने में मिल जाएगा कि कौन पब्लिक में ज्यादा मकबूल है और कौन ज्यादा बड़ा जलसा कर रहा है। एक तरफ दर्जन भर जमातें और एक तरफ अकेला इमरान खान। अब आ जाए कुछ सहाफ़ी जो है वो लगातार जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद का एक सहाफ़ी जो है वो छलावा बना हुआ है और मैंने देखा कि इतनी तकलीफ तो उनको भी नहीं है जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है। यानी शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, मरियम नवाज ने और बाकी अपोजिशन की जमातों ने मिलकर इतनी मेहनत नहीं की जितनी वो बेचारा अकेला कर रहा है। जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है उसको भी इतनी फिक्र नहीं है जितनी इस बेचारे अकेले सहाफ़ी को है। दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर किसी को मिलता है, हर जमात के पास जाता है, हुकूमती इत्तेहादियों को भी जा जाकर मिलता है, अपोजिशन के लोगों को भी जा जाकर मिलता है और अपने घरों पे भी दावत देता है। कभी फजलुर रहमान के पास, कभी शहबाज शरीफ के पास, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास, कभी GDA के लोगों के पास, कभी ANP के पास, कभी जो है वो फजलुर रहमान के घर में, कभी अपने घर में दावत। यानी एक अजीब सूरत हाल है। वो एक जिसको कहते हैं ना पिंग पोंग बॉल बना हुआ है और उसकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को हटा दिया जाए। उसी सहाफ़ी ने 13 मार्च को ये अनाउंसमेंट की थी कि अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं रहेगी और इमरान खान उलट जाएंगे। फिर कहा नहीं 48 घंटों में आने वाली है, उलट जाएंगे। और अब 48 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये सहाफ़ी अगला टाइम कौन सा देता है। वो उसके बड़े हुए लोग हैं और एक ट्वीट है वहाँ पे ये कह रहे हैं कि इमरान खान लगातार नाम बिगाड़ता है और कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस कल्चर की मजम्मत की है, तो बाकी उलमा ऐसा क्यों नहीं करते? यानी यहां से आप अंदाजा कर लें। अब तकी उस्मानी साहब ने क्या कहा, जरा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि मामला जो है वो और क्लियर हो जाए। सियासी इख्तलाफात में जिस बुरी तरह इस्लामी अहकामात व इक़दार पामाल हो रही हैं उनका तसव्वुर करके डर लगता है। अल्लाह ताला इसके वबाल से बचाए। कुरान करीम सूरह हिजरात में फरमाता है कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। तो मजाक खाली इमरान खान तो नहीं उड़ा रहा, अब उसको उसकी तरफ मंसूब करना गलत बात है। मौलवी साहब ने जो बात की है वो बड़ी न्यूट्रल बात की है और कुरान पाक के तर्जुमा की बात की है, लेकिन उसको उठा के पूरा का पूरा इमरान खान पे डाल देना वो भी ज्यादती है। यू टर्न खान किसने नाम लिया था? चले इमरान खान तो कुरान पाक का हाफिज नहीं है, उसके नाम के साथ मौलाना या कोई मुफ्ती भी नहीं लगता। फजलुर रहमान साहब तो मौलाना, उनको तो पता है, तो उन्होंने यू टर्न खान नाम रखा, उन्होंने सेलेक्टेड नाम रखा, उन्होंने तबाही खान नाम रखा, उन्होंने ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कच्चा गोश्त खाने वाली औरत फातून अव्वल को कहा पिंकी पीरनी, उन्होंने ही नाम रखा और ये नाम से पुकारते रहे। जादूगरनी कहते रहे। ट्रैक्टर ट्राली किसने कहा था? तीली पलवान किसने कहा था? तो ये एक तरफ तो ना डाले ना, ये तो सारे इस गंद के अंदर जो है वो बराबर के हिस्सेदार हैं और सारे ये कहते हैं किसने कहा था कि जहां पे यू टर्न लगा होता है उसका बोर्ड हटा के इमरान खान की शक्ल लगा दें। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत ना करो, बदगुमानी ना करो, किसी दूसरे की टो में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना पुकारो। ये सारी चीजें खाली इमरान खान नहीं कर रहा और ये चीजें ऐसी हैं जो कंडेमनेबल हैं, जिनकी मजम्मत होनी चाहिए। कुरान पाक ने मना फरमाया है, लेकिन इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा जिसने पाकिस्तान में प्रमोट किया वो PMLN है और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जाली नंगी तस्वीरें बनाकर जहाज़ों से फेंकी, प्रोपेगेंडा किया। पीली टैक्सी किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था ना। अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था। बनी गाला के अंदर जो टो में रहने वाली जो खबरें हैं वो कौन निकाल निकाल कर देता रहा है कि जादू हो रहा है, कच्चा गोश्त खाया जा रहा है, लोटे घुमाए जा रहे हैं, सितारों की चालें ये कौन टो में लगा रहता है? हाँ, करप्शन पकड़ना हुक्मरान की जिम्मेदारी है। इस टो में हमेशा हुक्मरान को रहना चाहिए कि किस किस ने करप्शन की है, किस किस ने दो नंबरी की है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको आप इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़ सकते। वहां कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो चीज़ों को गोल मोल करके पेश करके अब दीन को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात का बड़ा दुख है कि अगर इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करेंगे तो इस्लाम का जो मंजन वो बेचते रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, वो फिर कैसे बेचेंगे लंबे अरसे तक?
अपोजिशन को इमरान खान साहब के जलसे से जो एक बड़ा खौफ है वो ये है कि उनके पास कुछ ऑडियोज और वीडियोज हैं जो वो उस जलसे में चलाने का इरादा रखते हैं। अपोजिशन को लगता है कि तो जलसा बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑडियो वीडियोज भी आ जाएंगी और फिर लोग जो है वो मुनहरिफ हो जाएंगे और वोट डालने के लिए 172 की तादाद में नहीं आएंगे। पीटीआई ने क्लियर कर दिया है कि जलसा तो हम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो जाने आने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रोकने का उनका इरादा नहीं है। इसके साथ साथ एक बात बार बार कही जाती है, मैं ज़रा उसको क्लियर कर दूं कि 10 लाख की बजाय 172 बंदे पूरे करो। 172 बंदे इमरान खान ने पूरे नहीं करने, 172 बंदे अपोजिशन ने पूरे करने हैं। इमरान खान ने 10 लाख बंदे ही पूरे करने हैं वहाँ पे जलसा करके। वो अपने जलसे से अपनी ताकत शो करेगा, अपना मोमेंटम बनाएगा। हार गया तो फिर ठीक है, जीत गया तो फिर ठीक है, लेकिन 172 बंदे अपोजिशन ने पूरे करने हैं। और वो खत जिसके बारे में सब कहते थे कि इमरान खान ना करे ना करे ना करे, पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को लिख दिया है कि अगर आपने हमारे खिलाफ वोट डाला या आपने वोट डालने से एतराज किया या हमारे खिलाफ गए तो फिर आपके खिलाफ वही कार्रवाई होगी 63A के तहत, जिस पे इमरान खान को सारे मशवरा देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और ताने भी देते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।